जैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। अरे राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत छोड़ो, अरे नफरत तोड़ो, भारत छोड़ो। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। डट के खड़ा है राहुल गांधी, नहीं झुकेगा राहुल गांधी। जोर लगा लो राहुल गांधी, हमारा नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और आज बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय से राहुल गांधी पर आए मानहानि के मामले में फैसले की और साथ ही आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेसियों को खुशी मनाने का कैसे मिला अवसर, ये भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेसियों को खुशी मनाने का एक बड़ा अवसर लोकसभा चुनाव से पहले मिल गया है। सीतापुर में कांग्रेसियों ने अंबेडकर पार्क से लेकर लाल बाग तक मिठाई बांटकर और पटाखे दगाकर दिवाली जैसी मनाई। कांग्रेसियों ने आम जनों को रोक रोक कर मिठाई बांटकर और पटाखे दगाकर जहां खुशी का इजहार किया, वहीं सुप्रीम कोर्ट के प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित किया। लंबे अरसे के बाद कांग्रेसियों को यह खुशी का मौका मिला तो वह झूम से उठे। मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जो बड़ी राहत दी, उससे कहीं न कहीं मोदी समर्थकों को धक्का लगा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो अपना फैसला सुनाया, उसमें कहा है कि जब तक राहुल गांधी की अपील का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक उनकी दोष सिद्धि पर रोक रहेगी। इसके बाद यह तय हो गया कि मानसून सत्र में राहुल गांधी को संसद में बैठने से भाजपा के रोकने के प्रयास पर पानी फिर गया है। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाए जाने के साथ ही रद्द हुई सदस्यता भी बहाल हो जाएगी और इसी सत्र में संसद में राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह जानना चाहते हैं कि इस मामले में अधिकतम सजा क्यों दी गई। अगर जज 1 साल 11 महीने की सजा देते तो राहुल गांधी अयोग्य घोषित नहीं होते। न्यायमूर्ति BR गवई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने कहा कि यही है कि इस तरह के बयान अपमानजनक और मानहानि के हैं। पीठ ने अपने फैसले का आधार यह दिया कि बयान राहुल गांधी ने दिया तो उसकी सजा वायनाड की आम जनता क्यों भुगते और उनकी आवाज संसद तक क्यों न पहुंचे। ऐसे समय में जब संसद का सत्र चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि पक्षकार चाहे तो अपील के तुरंत निपटारे की अर्जी दे सकते हैं और अदालत जितनी जल्दी हो सके इस अपील पर निपटारा कर सकती है। जब तक फाइनल फैसला नहीं आ जाता, तब तक राहुल गांधी को दोष सिद्धि पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब मामला समझौतावादी है और जमानती है, फिर निचली अदालत ने अधिकतम सजा का कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश का असर व्यापक है। निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अंतिम फैसला आने तक दोष सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। इस आदेश से न केवल राहुल गांधी के सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि मतदाताओं का भी, जिन्होंने उन्हें चुना था। निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने कागज के पुलिंदे भर दिए।
लेकिन इस पहलू को किसी ने नहीं देखा कि अधिकतम सजा क्यों दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राहत भरा फैसला आने के बाद कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की एक फोटो ट्वीट कर लिखा गया है कि आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ावा दिया है। भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अहंकारी ध्वज आज उनके नैतिक अवसान के शोक में झुक जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत हुई है। भाजपा कुछ दिनों तक कामयाब रही, लेकिन सूरज को निकलने से रोका नहीं जा सकता। बादल कितनी भी कोशिश कर ले, हम उम्मीद करेंगे राहुल गांधी सोमवार को आएं। अब आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस के यूपी प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी जी की सजा पर रोक न्याय की जीत है, इंसाफ हुआ है। पूरे देश की उम्मीदें माननीय उच्चतम न्यायालय से थी। उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने लगातार जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाया था और उन सवालों का परिणाम ये हुआ कि सरकार के पास जवाब नहीं था। उन्होंने आवाज दबाने की, जनता के मुद्दों को दबाने की पूरी कोशिश की। आज इंसाफ की जीत हुई है, हम निर्णय का स्वागत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए शीघ्र ही सदस्यता बहाल करेंगे। देश को श्री राहुल गांधी जी की जरूरत है, भारत की संसद को श्री राहुल गांधी जी की जरूरत है। एक किसान, एक युवा, एक आम आदमी की उम्मीद राहुल गांधी है। आज न्याय की जीत हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विकास श्रीवास्तव ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाए जाने के मामले में जो कुछ कहा वह भी सुने। राहुल गांधी जी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का जो आज फैसला आया, जो टिप्पणी किया सर्वोच्च न्यायालय ने, उसने मोदी सरकार की कलई खोल दी। उनके षड्यंत्र को स्पष्ट कर दिया कि षड्यंत्रकारी तरीके से राहुल गांधी जी को इस फर्जी मामले में फंसाया गया। ये आज भारत के संविधान की जीत है, करोड़ों देशवासियों के का जो कानून पर विश्वास है उस विश्वास की जीत है और हम जैसे लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विश्वास और उत्साह की जीत है। हमको पता था कि राहुल गांधी जी बेकसूर हैं। उन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए भारत जोड़ो आंदोलन जैसा एक महा आंदोलन छेड़ रखा है। उन्होंने इस देश में नफरत विघटन की जो बंटवारे की जो आरएसएस बीजेपी ने दुकान खोल रखी, उस दुकान को उन्होंने बंद करने का काम किया है। घबराई आरएसएस और बीजेपी ने षड्यंत्रकारी तरीके से हमारे शानदार जानशीन नेता राहुल गांधी जी को फंसाने का जो कुचक्र रचा था, सुप्रीम कोर्ट के ताजे फैसले ने आज उसको पूरी तरीके से विफल कर दिया और देश में स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी जी ने जो एनडीए गठन करवाया है, जो भारत एक हुआ है, उस भारत को अब बेरोजगारी, महंगाई और इस कुचक्र से जो झूठ जुमलेबाजी का कुचक्र है, इस देश में नफरत का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उससे निजात मिलेगी और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ये देश का जनमानस और कांग्रेस कार्यकर्ता बेताब है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाए जाने को लेकर आई इंडिया से जो कुछ कहा वह भी आप सुने। सुप्रीम कोर्ट ने आज न्याय किया है। राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द करने का कुत्सित प्रयास यहाँ सत्ता पक्ष द्वारा किया गया। आनन फानन में हाई कोर्ट का, लोअर कोर्ट का जजमेंट आने के बाद में उनकी सदस्यता को 24 घंटे के भीतर रद्द किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस निर्णय को चैलेंज नहीं, उसको काटते हुए उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये संसद सदस्य बने रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे और संसद में जाएंगे। आज हम कांग्रेस जनों को और भारत के हर उस व्यक्ति को जिसका संवैधानिक मूल्यों में यकीन है, भरोसा है, उसके मन में एक खुशी है कि आज ये सुप्रीम कोर्ट से जो न्याय मिला है वो पूरे भारतवर्ष के न्याय पसंद आवाम के हित में है। हम लोग इसलिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मिठाइयाँ खिलाई हैं लोगों को और ये आज बहुत हर्ष का विषय है, खुशी का दिन है। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए
प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।